हेलो दोस्तों, माय रियल टॉक शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो घटना हुई है ये जो ईरान में तस्वीरें निकल कर आ रही है कि ये जो बहुत सारे जहाज़ तबाह हुए हैं, तो इसमें पहले तो हम आपको बता दें कि 11 तो जहाज़ तबाह हुए हैं। टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या तो 11 है दोस्तों, और बाकी ड्रोन्स हैं। और 200 बिलियन डॉलर का ये खर्च अमेरिका पर बर्डन बनेगा। 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है दोस्तों अमेरिका का। ये जो इसने एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स खोए हैं, ये कब्रिस्तान बन चुका है दोस्तों। अब अमेरिका से पूछो तो अमेरिका तो कहता है मैं पायलट लेके आया हूँ सेफली। दोस्तों, इनकी मुनाफकत देखिए। ये कहते हैं हम पायलट लेने गए थे वहाँ पर। आप F-35 को करने क्या गया था वहाँ पर? जाहिर सी बात है F-35 किसी मिशन पर था वहाँ पर। तो जहाँ ये पायलट ढूंढ रहे थे दोस्तों, वहाँ से ये 400 किलोमीटर दूर जहाँ पर ये ड्रोन्स ये इनके एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं, वहाँ कर क्या रहे थे दोस्तों ये? दोस्तों, आज ईरान के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये आए थे यूरेनियम ढूंढने। जो हमारे पास 300 किलोग्राम यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, ये उसको चुराने आए थे। तो इनका ये था कि यहाँ से ये यूरेनियम ले जाएंगे और ईरान की जो ताकत है उसको ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, इन्होंने देखिए वहाँ पर एक अड्डा कायम किया, छोटा सा वहाँ पर एक खेत में अड्डा कायम किया, जिसमें ये अपने एयरक्राफ्ट उतारते और वहाँ से ये चोरी करते। लेकिन जाहिर सी बात है IRGC जो कि वहाँ पर इस वक्त पावर में है, जो वहाँ की सेना है, उसने पता लगा लिया कि ये करने क्या वाले हैं, ये यहाँ क्या करने आ रहे हैं। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने किया इनको ट्रैप। उसने दिखाया कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, आप आ जाओ। और जब ये आ गए तो इनकी कर दी दोस्तों तबाही। प्लस आज जो मंजर आम पर मीडिया में जो फुटेज आ रही हैं, उसमें दोस्तों जो पायलट है ये कह रहे हैं पायलट ले गए, तो वो कह रहे हैं लोग पायलट तो ले गए, वो कच्चा यहाँ पे रह गया उसका। अमेरिका का जो बना हुआ कच्चा है, अमेरिका का झंडे का कच्चा है, वो दोस्तों कच्चा रह गया यहाँ पे। दोस्तों, ये झूठ बोल रहे हैं, पायलट वायलट कुछ नहीं लेके गए। अगर ये पायलट लेके जाते तो ये मंजर आम पर लेकर आ जाते अब लोग। आपने देखा नहीं मुनरो को कैसे लेकर घूम रहे थे अमेरिका में, जैसे वो हो इन्होंने ट्रॉफी खरीद लियो दोस्तों। ये ट्रम्प बड़बोला झूठा है, ये अपनी विक्ट्री दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर पायलट भी होता है पायलट भी दिखाता। ये दोस्तों पायलट वायलट कुछ नहीं लाए, और ना ही ये कुछ वहाँ से यूरेनियम लेके आए। ये उल्टा तबाही करा के आ गए अपने। अब दोस्तों इनके पास और चारा बचा क्या है? अब दोस्तों इनके पास सिवाय परमाणु बम छोड़ने के और कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि नेवी इनकी गई, ड्रोन्स इनके मारे गए, एयरक्राफ्ट इनके तबाह हो गए, आर्मी इनकी जीत नहीं सकती, ग्राउंड फोर्सेस लड़ नहीं सकती, ग्राउंड पर अमेरिका आएगा नहीं, तो अब इनके पास बचा क्या है? और ये कहते थे हम खरका आइलैंड पर अपनी फ़ौज उतार देंगे और सारे तेल के कुएं पर अपना कब्जा कर लेंगे। तो अब दोस्तों इनके पास बचा क्या है? अब दोस्तों इनके पास बचा कुछ नहीं, लास्ट में परमाणु है। अगर परमाणु मार सकते हैं तो मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप बोलता है झूठी विक्ट्री क्लेम कर रहा है, मैं पायलट ले आया, ये ले आया, मैंने ये कर लिया। दोस्तों, इसने दिया था 48 घंटे का टाइम ईरान को कि मैं 48 घंटे में ईरान पर स्ट्राइक करूंगा अगर मेरी शर्तें नहीं मानी। और आपको तो पता है दोस्तों ये जो ट्रंप है ये झूठी बोलता है, जब भी बोलता है झूठी बोलता है। 48 घंटे में तो ये अपनी विक्ट्री स्पीच करने वाला था, हमला तो इसने पहले करना था। ये क्या सोच रहे थे, इन्होंने प्लान बनाया। इनका जो जनरल था, इन्होंने उस जनरल को भी निकाला, उसने मना करा था ये प्लान एक्सेप्ट करने से। उसने कहा कि ये प्लान में है तबाही बहुत ज़्यादा, इसलिए उसने मना कर दिया कि इस प्लान में मैं शामिल नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने दोस्तों उसकी मानी नहीं है, और इन्होंने कहा हम तबाही करने चूज़ करेंगे ईरान की। और उसने जनरल जो इनका जनरल था उसने मानी नहीं, तो इन्होंने उसको कर दिया फारिग। अब दोस्तों जो नए जनरल और ट्रंप ने मिलकर और इजराइल ने मिलकर जो प्लान बनाया दोस्तों, उस प्लान में हो गई इनकी तबाही। उस प्लान से तो इन्हें रिजल्ट मिले नहीं, उल्टा ये अपनी जहाज़ और ड्रोन्स वहाँ पर खो के आ गए और अपनी इज्जत खो के आ गए दोस्तों। और तारीख में ऐसा मंजर लिखवा कर आ गए अमेरिका के लिए शिकस्त का, कि ये देखिए इस टाइम इस वक्त इसको शिकस्त हुई थी अमेरिका को, और यहाँ पर इसका कब्रिस्तान बना था। जो हम बोलते थे ना कब्रिस्तान बनेगा अमेरिका का, दोस्तों वो कब्रिस्तान बन चुका है ईरान में। आप देख लीजिए, वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिए, पुर्जे पुर्जे हुए पड़े हैं दोस्तों। इतने सारे जहाज इसके 1 सेकंड में राख बन गए। एक ही दिन में आज तक अमेरिका की इतनी तबाही नहीं है दोस्तों। कब आपने सुना कि अमेरिका का ये जहाज़ गिर गया हो, एयरक्राफ्ट गिर गया हो? लेकिन दोस्तों अब आप सुन रहे हो, एक नहीं 10-10 12-12 सुनते हो। तो ये दोस्तों इनकी तबाही तो है। और इनकी नेवी, पहले इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, आप कहते थे, ये कहते थे वो समंदर के हम बादशाह हैं।
कहाँ गया? एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गया, अब समुद्र में इनका राज खत्म हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी तक नहीं खुल पाया। और ये कहते हैं दूसरे लोगों से, ओ हमने ईरान की तबाही कर दी, आप जाओ और जाकर वहाँ से अपने शिप से निकाल लो। कैसे निकाल ले भाई? तू निकाल ले भाई, तू निकाल ले ट्रम्प, तू तो निकाल नहीं पाया। एक काम करो, ईरान ने इनके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर निकाला था, अब एक काम करो, अमेरिका की नेवी को बोलो कि यहाँ से शिप्स निकाल के दिखाए, और अगर शिप्स यहाँ से जाएगा तो हम उसको शिप को जाने देंगे, बस अमेरिका की नेवी यहाँ रह जाएगी, वो फिर निकल जाए, खुद निकल के दिखाए। शिप को तो हम जाने देंगे, अगर ये उसको शिप को सुरक्षा प्रदान करेंगे, किसी भी शिप को, शिप को तो हम जाने देंगे, लेकिन अमेरिका की नेवी को नहीं जाने देंगे, उसकी करेंगे फुल तबाही। तो भाई साहब इनकी इतनी डर है, इनको इतना डर लगा हुआ है कि ये तो खुद तो आए नहीं और दूसरे को बोल रहे हैं आप जाओ, आपके लिए रास्ता खुला है। वो कौन सा रास्ता खुला है दोस्तों इनके लिए? मौत का, जहन्नुम का रास्ता खुला है दोस्तों इनके लिए। तो दोस्तों आपने जो देख रहे हो क्या क्या हो रहा है इस जंग में, एक वो डोनाल्ड ट्रंप कैसा मुनाफिक इंसान है, अपनी विक्ट्री क्लेम कर रहा है, खामे खा कुछ नहीं उसके पास, ना वो जीत पाया, सारे ड्रोन्स उसने तबाह करा लिए, उसने एयरक्राफ्ट तबाह करा लिया। भाई तेरे पास इतनी बड़ी जंगी मशीन है और इतने पैसे हैं, डॉलर में तू ट्रेड कर रहा है, सारी दुनिया तेरे डॉलर को मानती है, और तूने तबाही करा दी। दोस्तों इन्होंने ईरान में एक खेत में, इन्होंने खेत में एयर स्ट्रिप बना ली एक छोटी सी, और वहाँ पर अपने जहाज़ लैंड करा लिया, और वहाँ से 25 किलोमीटर सिर्फ जहाँ पर यूरेनियम इस्फहान शहर में रखा हुआ था 300 मीटर गहराई में, वहाँ पर 25 किलोमीटर थे बस ये वहाँ से, और ये चाह रहे थे कि हम यहाँ से ये यूरेनियम निकालें और अपनी जीत का दावा कर दें। लेकिन दोस्तों जो कुदरत का प्लान है वो अलग ही होता है। ईरान के लोगों को, ईरान की जो IRGC कमांड्स हैं उन्हें पता चल गया इस प्लान के बारे में इनके, क्योंकि चीन और रूस तो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कब उनके एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं और कहाँ लैंड कर रहे हैं। तो दोस्तों इनकी तो नुकसान होना ही होना था। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने करी तबाही इनकी। और दोस्तों अब इनकी तबाही रुकने नहीं वाली। अब ईरान ने इन्हें दिए हैं 10 पॉइंट। ये कह देते हैं ना लोगों को कि हम तुमको कुछ चंद पॉइंट दे रहे हैं और हमारी शर्तों पर डील करो। अब ईरान ने दिए हैं ना चंद पॉइंट। उसने कहा कि सबसे पहले तो यहाँ से गल्फ में से आपके अड्डे ख़त्म होंगे, एक अड्डा कोई नहीं लगेगा यहाँ पर। उसके बाद उसने कहा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, नो डाउट उस पर हमारा कब्जा रहेगा, हम उसके ज़रिए पैसे कमाएंगे। तीसरी बात, आप दुनिया में हमारे पर कोई पाबंदी नहीं लगाओगे। चौथी बात, हमारे फ्रीज एसेट्स जो हैं वो डिलीट करोगे। पांचवी बात, जंग जो बंद होगी वो परमानेंट जंग बंद होगी, ऐसा नहीं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 45 दिन के लिए। अब ये हमेशा के लिए जंग बंद होगी। प्लस एक पॉइंट ये है कि आज के बाद तुम इस गल्फ के फैसले हम करेंगे, तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे, तुम दोगे सिर्फ यहाँ पर अपना तेल गुजारोगे, यहाँ पर टैरिफ जो टैक्स दोगे, बाकी तुम इस रीजन के कोई फैसले नहीं करोगे, इस सारे रीजन के फैसले हम लोग करेंगे। हम हैं यहाँ के बादशाह, क्योंकि हम जीते हैं, हमने आपकी करी तबाही। तो अमेरिका का सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, इसकी पहले तो ये कितना मुनाफिक था, ये कहता था अरे मैं ईरान की एक बात नहीं मानूंगा, उसकी एक शर्त नहीं मानूंगा, और ना ही उससे बात करूंगा, बिना बातें मेरी शर्त मान ले और मेरी शर्तों पर रिजीम चेंज करे और आयतुल्ला मेरी मर्जी का होगा। लेकिन अब इसने पता क्या बोला है? इसने कहा कि वाह ईरान की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, ईरान चलो अच्छा हुआ, बात करने पर तो राजी हुआ, और उनके 10 पॉइंट मेरे सामने आए। जब तो ये कहता था मैं ईरान का 1 पॉइंट नहीं मानूंगा, और अब कह रहा है 10 पॉइंट आ गए उसके, और मैं 10 पॉइंट में से कुछ पॉइंट तो मान सकता हूँ उसके। अरे कुछ नहीं, तुम कुछ दिन बाद सारे ही मानोगे, कुछ भी नहीं, तुम सारे मानोगे। अरे ये जंग शुरू किस लिए थी? स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। आपने अटैक किया तो उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। तो भाई आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा भी लिया तो आपने क्या पाया? आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तो आपने ही बंद कराया था, वो तो पहले भी चालू था, और अगर अब खुल भी गया और उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया तो दोस्तों अमेरिका थोड़ी जीत गया, उल्टा ईरान की इकोनॉमी को तो फ़ायदा हो गया। तो दोस्तों इनकी मुनाफकत वाली पॉलिसी ज़िंदगी भर चलती रहेगी, ये बहुत मुनाफिक है। अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका सर्वाइव नहीं कर सकता दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप की भी कुर्सी जाएगी और अमेरिका की तो सुपर पावर की कुर्सी गई समझो, दोनों की कुर्सी जाएगी, और चीन और रशिया अब और ईरान तीनों सुपर पावर, इमर्जिंग पावर बनेंगे। और ईरान की बहुत ज़्यादा महत्व हो गया, क्योंकि एक छोटी सी पावर देखने में लगता है बड़, लेकिन बड़े बड़े लोगों का उसने काम ख़त्म कर दिया। और अमेरिका का काम जिसने ख़त्म किया वो दोस्तों ईरान था, ईरान है और ईरान ही रहेगा। 250 साल की तारीख है अमेरिका की, और 2500 साल की तारीख है ईरान की, हालांकि उससे भी पुरानी है। तो जो इतना पुराना मुल्क है आप उसको नहीं मिटा सकते दोस्तों, ये उसको नहीं मिटा सकते। और एक इज़राइल है, आप इज़राइल की बात सुनो तो आप हंसोगे, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा अगले व्लॉग में।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। अलविदा दोस्तों।